हेलो दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ, एक नई वैकेंसी लेकर आया हूँ। इस बार मैं पुनः एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग महारत्न कंपनी में वैकेंसी लेकर आया हूँ, जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग की कई वैकेंसी हैं, कई तरह के पद हैं। उसमें निर्धारित योग्यता अलग अलग है और इन सब के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड एक प्रतिष्ठित महारत्न कंपनी है और जिसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो जनवरी 01/2025 है। और दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है कि मेरे चैनल पर किसी तरह की बेवजह की कोई बात नहीं की जाती, जो ऑथेंटिक है। मैं बच्चों के टाइम को समझता हूँ। मैं सिर्फ रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपने लाइक बढ़ाने के लिए या अपने व्यू बढ़ाने के लिए मैं जानकारी नहीं देता हूँ। दोस्तों, आपको भी धीरे धीरे जिनको समझ में आ रहा है वो सब मेरे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं और मुझे पूरा आप लोगों का प्यार मिल रहा है। और आपके प्यार के कारण ही मेरे उत्साह में इतना उत्साहवर्धन होता जा रहा है और मैं आपके लिए नई नई वैकेंसी, नई नई जानकारी और नए नए चीज़ें, नए नए टॉपिक पर मैं और अच्छी अच्छी जानकारी लेके आगे आता रहूँगा। तो दोस्तों, आज मैं जो शुरू कर रहा हूँ, कोल इंडिया लिमिटेड में जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पोस्ट निकली हैं उसके बारे में पूरी डिटेल आपको जानकारी देने वाला हूँ। ये जो महारत्न पब्लिक सेक्टर कोल इंडिया है, ये इसने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए आवेदन पत्र मंगाए हैं। और ये जो आवेदन पत्र मंगा है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो आवेदन शुरू हो रहे हैं वो 15 जनवरी 2025 से आवेदन पत्र फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं। और जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 14 फरवरी 2025 के शाम के 6 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो लेकिन मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि आप अंतिम तिथि की तक के लिए नहीं बैठे रहें। आप जब भी आपको उससे पहले आप आपको पूरी व्यवस्था हो, पूरी तैयारी कर लें, तो आप फॉर्म पहले से ही भर दें, जिससे कि आपको लास्ट में किसी भी तरह का आपको क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है। और सब मैं आपको बताऊंगा। एक टोटल आवेदन है, टोटल आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसमें जो एडमिट मतलब जो CBT एग्ज़ाम होगा उसके लिए एडमिट कार्ड आपको साइट से ही डाउनलोड करना होगा। इससे जो साइट का नाम है www.coalindia.in पर आपको जाके ही डाउनलोड करना पड़ेगा। इसलिए आपको जो भी उसमें मेल ID और फ़ोन नंबर है वो तो सही वाला भरें, जिसमें कहीं कोई गलती ना हो। अब चलिए हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी पोस्ट के लिए क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सी पोस्ट है, इसके बारे में पूरी आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा और मेरे इस वीडियो को प्यारा से लाइक भी कीजिए और अपने और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन सी पोस्ट में क्या आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मैं बात करता हूँ जो है पहली जो पोस्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट की, उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कम से कम 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, है ना। इसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट में हो या रूरल डेवलपमेंट में, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस, अर्बन एंड रूरल कंपनी डेवलपमेंट में तो होना चाहिए, या डेवलपमेंट मैनेजमेंट या रूरल मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क के साथ कम से कम इसमें डिग्री आपका होना चाहिए, या 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए तो ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से। किस में होना चाहिए? सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशन ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट, है ना। और इस तरह से अब दूसरी पोस्ट के बारे में बात करता हूं आपको। दूसरी पोस्ट है वो इन्वायरमेंट की जो पोस्ट है, इन्वायरमेंट की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी देता हूं। और जो फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट मतलब कम से कम 60% मार्क के साथ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पास होना चाहिए, जो कम से कम 60% मार्क के साथ होना चाहिए। और या कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए PG डिग्री के साथ या डिप्लोमा के साथ,
इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। ठीक, और तीसरी पोस्ट के बारे में बात करता हूँ फाइनेंस के बारे में। जो फाइनेंस की पोस्ट निकली है उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट को कम से कम सीए की डिग्री हो पास सीए की डिग्री होनी चाहिए या फिर ICWA की डिग्री पास होनी चाहिए। और चौथी जो पोस्ट है वो लीगल की पोस्ट है। लीगल की जो पोस्ट है, लीगल की पोस्ट के लिए बताता हूँ आपको कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो लीगल के लिए कम से कम आपको LLB 3 साल का LLB होना चाहिए या 5 साल की ड्यूरेशन की LLB की डिग्री होनी चाहिए, वो भी कम से कम 60% मार्क्स के साथ पास होना आवश्यक है। अब मैं जो अगले बात करता हूँ, अगली पोस्ट की बात करता हूँ, वो अगली पोस्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स की। मार्केटिंग एंड सेल्स की जो पोस्ट है उसके लिए जो कम से कम जो योग्यता होनी चाहिए वो कम से कम 2 साल का MBA का डिग्री किया हो या PG डिप्लोमा मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग फ्रॉम मतलब, और जो भी डिप्लोमा हो, जो भी MBA हो, कम से कम 60% के साथ पास होना चाहिए। अगली पोस्ट है मटेरियल मैनेजमेंट की। मटेरियल मैनेजमेंट की जो पोस्ट है उसके लिए जो निर्धारित योग्यता है वो कम से कम 60% मार्क्स के साथ डिग्री होनी चाहिए, वो भी इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पास होना चाहिए, और या फिर 2 साल की MBA होनी चाहिए और PG डिप्लोमा मैनेजमेंट का 60% के साथ पास होना चाहिए। ठीक है, अब अगला जो अगली पोस्ट के लिए बात करते हैं पर्सनल और HR के लिए जो पोस्टें निकली हैं। पर्सनल HR के लिए जो पोस्ट निकली है उसके बारे में एक बार बता दूं। सबसे पहले इन सब चीज़ों के बारे में क्लियर बता दूं कि जो भी डिग्री है वो कम से कम 60% के साथ पास होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए। 2 चीज़ें हैं। अब कौन कौन सी डिग्री किस पोस्ट के लिए वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो इसमें जो पर्सनल HR के लिए वो ग्रेजुएट होना चाहिए, कम से कम 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और PG डिप्लोमा होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन ऑफ HR, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, इस तरह की टोटल 60% मार्क के साथ आपको पास होना चाहिए। अब अगली पोस्ट है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी की जो पोस्ट है, सिक्योरिटी की पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी विषय में आपको 3 साल की डिग्री आपके पास होना चाहिए। अब अगली पोस्ट है वो है कोल प्रिपरेशन के लिए। कोल प्रिपरेशन के लिए की जो निर्धारित योग्यता है वो BE या BTech या BSc इंजीनियरिंग इन केमिकल या मिनरल इंजीनियरिंग या 60% डिग्री होना आवश्यक है। और ये जो सभी डिग्री हैं इसके बारे में एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, यदि आप इन सभी डिग्रियों के किसी फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में का आप तो पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप इनमें फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते जब आपकी अपॉइंटमेंट हो उससे पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब मैं आपको जो बताना जा रहा हूँ अगले कि ये जो अभी मैंने आपकी बताया कि किस पोस्ट मतलब कौन कौन सी पोस्ट है और उन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है चाहिए, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ टेंटेटिव वैकेंसी किस पोस्ट की कितनी है उसके बारे में आपको बताता हूँ, और जो कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी में वो कितनी वैकेंसी टोटल है ये सब मैं आपको बताता हूँ। तो आप सबसे पहले शुरू करते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो टोटल पोस्ट हैं 20 पोस्ट में जनरल यानी अनरिजर्व अनारक्षितों के लिए 6 पोस्ट हैं, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 है और फ्रेशर वैकेंसी के लिए 13 पोस्ट है, और बैकलॉग की वैकेंसी है जो वो OBC के लिए 2, SC के लिए 2 और ST के लिए 3, इस तरह से टोटल 7 पोस्ट हैं। बैकलॉग वैकेंसी भी हैं। और ऐसे इन्वायरमेंट की जो टोटल पोस्ट है उस इन्वायरमेंट की टोटल 28 पोस्ट हैं। इसमें जनरल के लिए 10, EWS के 2, SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC के लिए 7, फ्रेश वैकेंसी 25 हैं, बैकलॉग की टोटल 3 पोस्ट हैं। इस तरह से और अब मैं आगे और पोस्टों के बारे में बताता हूँ। तो जो फाइनेंस की पोस्ट है, फाइनेंस की पोस्ट के लिए टोटल 103 पोस्ट हैं। 103 पोस्ट में बैकलॉग की वैकेंसी 47 है। बैकलॉग की में जो 47 वैकेंसी है उसमें ST की 40 हैं, SC की 2 हैं और OBC नॉन क्रीमी लेयर की 5 हैं, और जनरल अनरिजर्व की 22 हैं, EWS की 5 है, SC की 8 है, ST की 5 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 16 है
और फ्रेश वैकेंसी है जो 56 है। ठीक है। और इसी तरह से लीगल की जो पोस्ट है, लीगल की टोटल 18 पोस्ट है। 18 पोस्ट में 9 पोस्ट बैकलॉग की हैं और जनरल की 6, ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं है, एससी की 1, एसटी की 1 भी नहीं है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के 2, इस तरह से टोटल 9 पोस्ट है। इसी तरह मार्केटिंग सेल्स की टोटल 25 पोस्ट है, बैकलॉग की इसमें कोई पोस्ट नहीं है। और अनरिजर्व की 10, ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की 4 और एसटी की 2, ओबीसी नॉन 7 और फ्रेश जो वैकेंसी है वो टोटल 25 है। दोस्तों जो मैं बताता जा रहा हूँ आपको, ये बताने का मकसद ये है कि आप कुल उसी हिसाब से आप अपना माइंड बनाइए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और उस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं और आपको ये फॉर्म भरना सही है। और क्योंकि अकेले फॉर्म भरने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको फॉर्म भरने के साथ साथ में उसकी तैयारी भी करनी है, तैयारी करना है। और चूंकि तैयारी जब कोई भी किसी भी जगह की तैयारी करते हैं तो उसका उस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, उस एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, क्या मतलब उसकी कैसे तैयारी करनी है, तो आपको उसी पैटर्न पे थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। और इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए यदि आप मुझसे कोई सलाह चाहते हैं या मुझसे कोई भी मटेरियल चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। पर्सनल और एचआर के लिए जो पोस्ट निकली है टोटल 97 पोस्ट हैं। 97 में 5 पोस्ट बैकलॉग की हैं, 92 पोस्टें जो टोटल वो फ्रेश की हैं, उसमें से 37 जनरल की हैं, 9 एससी, 14 एसटी और इस तरह से 25 कुल मिला के 92 है। और सिक्योरिटी की 31 पोस्ट हैं, इसमें 12 जनरल की हैं, 3 एससी एसटी, इस तरह से टोटल में 30 हैं। कोल प्रिपरेशन के लिए टोटल 68 पोस्ट हैं। इस तरह से टोटल कोल इंडिया ने विभिन्न प्रकार के पद 434 पद निकाले। 434 पद में से जो 76 पद हैं वो बैकलॉग के उसमें बैकलॉग से भरे जाएंगे, जिसमें एससी एसटी ओबीसी ही अप्लाई कर पाएंगे, इसमें सामान्य वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए, उसी हिसाब से आप फॉर्म भरिए। अब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस का है कि मैंने आपको पहले ही बताया ऑनलाइन एग्जाम है टोटल, और जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा सीबीटी के माध्यम से जो है आपको टेस्ट होगा। आप जब टेस्ट होगा उससे पहले आपको ऑनलाइन ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा और आपको किसी भी तरह से फिजिकल मतलब आपको हार्ड कॉपी आपको पोस्ट नहीं की जाएगी। ठीक। इसमें जो है वो टोटल जो टेस्ट सिटी है मतलब जहाँ पे सेंटर है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ कहाँ कहाँ सेंटर है, तो ये सेंटर रखने का अधिकार कोल इंडिया को है, वो कहाँ सेंटर रख सकते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो जो टेस्ट होता है सीबीटी टेस्ट है, और 2 तरह के पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों तरह के टेस्ट होंगे। इससे पेपर 1 में क्या क्या आएगा आपको बताता हूँ। पेपर 1 ये जो है ना, ये जो पेपर होंगे वो 3 नंबर के होंगे, 3 घंटे, पेपर 3 घंटे का होगा। और जो 100 नंबर के हर पेपर होगा, पेपर 1 भी 100 नंबर का होगा, पेपर 2 भी 100 नंबर का होगा, और हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। और सबसे बड़ी बात है इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। इसमें पेपर 1 में क्या क्या आएगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पेपर 1 में जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, नंबर एबिलिटी, जनरल इंग्लिश। और पेपर 2 में क्या आएगा, प्रोफेशनल नॉलेज, डिसिप्लिन रिलेटेड, सो मल्टीपल। ठीक है। पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और इसमें बस एक चीज मैं आपको जो 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर में क्वालिफाइंग मार्क होना आवश्यक है। आप क्वालिफाइंग यदि दोनों पेपर में नहीं करेंगे तो आपको आगे नहीं बढ़, आप वहीं आपको तो बाहर कर दिया जाएगा। तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके लिए मैं आपको बता दूं, जनरल, रिजर्व, ईडब्ल्यूएस के लिए
हर पेपर में जो 100 नंबर का पेपर होना, दोनों पेपर 100 नंबर के होना, हर पेपर में कम से कम 40 नंबर लाना आपको आवश्यक है। यदि आप एक में पेपर में 40 नंबर से कम लाते हैं और एक पेपर में भले ही आप 100 में से 90 नंबर ले आते हैं तो भी आप आगे नहीं जा पाएंगे। इसी तरह से ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 35 नंबर लाना आवश्यक है हर पेपर में, और SC ST PWD को हर पेपर में कम 100 में से 30 नंबर लाना आवश्यक है। ये कम से कम ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप इसमें यदि आप नहीं रहेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। और अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। फीस कितनी लगेगी, इस फॉर्म भरने की फ़ीस क्या है? तो फॉर्म भरने की फ़ीस में जो जनरल अनरिजर्व OBC क्रीमी लेयर वाले हैं, EWS कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपये फीस है, प्लस GST 180 रुपये। इस तरह से 1180 रुपये आपको फीस जमा करनी होगी, वन टाइम में करनी होगी। और SC ST PWD को किसी भी तरह का कोई फीस नहीं देनी होगी। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ। कम से कम जो आवेदक की आयु है वो 18 साल होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो इसमें जो आयु की जो गणना की जाएगी वो 30 सितंबर 2024 के हिसाब से की जाएगी। अपर एज लिमिट जो अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए वो भी 30 सितंबर 2024। ये किसके लिए है? सामान्य श्रेणी के लिए और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। ठीक है। अब इसमें जो थोड़ा अपर एज लिमिट में जो छूट दी गई सरकार की तरफ से उसके बारे में आपको बता देता हूँ। OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट है, SC ST को 5 साल की, और इस तरह से PWD को अलग है। जनरल अनरिजर्व को 10 साल की है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 13 साल की, SC ST को 15 साल की है ना। अब क्लियर मैं आपको बताई दिया आपको कि नॉर्मल 30 साल है और उसके बाद जो सरकारी नियम अनुसार जिनको जो एज रिलैक्सेशन में छूट है वो मिलेगी। अभी मैंने आपको बताया कौन कौन सी पोस्ट हैं, किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता है, एज लिमिट कितनी है, फीस कितनी है, ये सब चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करना है, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों। लेकिन उसको इस जानकारी देने से पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं वो जो चैनल जो अभी नए हैं और छोटे हैं उनको प्रमोट करने की मैं अपने चैनल पर प्रमोट करता हूं। लेकिन उनको प्रमोट करता हूं जो मेरे वीडियो से संबंधित अच्छा कमेंट्स लिखे हैं, जो मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं और उसके बाद कमेंट्स लिखते हैं। उन कमेंट्स में से मेरे को जो कमेंट्स पसंद आएगा उसके टॉप 2 कमेंट्स में हर अगले वीडियो में वो जिन्होंने कमेंट्स किए हैं उनके चैनल को प्रमोट करूंगा। और वो चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स पर अपनी डिटेल दे सकते हैं, तो उनको बहुत जल्दी ग्रो मैं आपको करूंगा और साथ में अपने वीडियो में उनका चैनल का नाम भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों जो भी नए चैनल्स मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे और मेरे को कमेंट्स सही करेंगे तो उनमें से रैंडमली मैं निकाल के तो दो चैनल्स को मैं अगले वीडियो में नाम सहित प्रमोट करूंगा कि जिससे कि उनको भी नए सब्सक्राइबर मिले और उनकी भी लाइक और टाइमिंग बढ़े। तो दोस्तों ये मेरा हमेशा प्लान रहता है और आगे से मैं ये करूँगा जिससे कि मेरे छोटे चैनल भाई लोगों के आगे बढ़ें। कहता हूँ कि जो भी अभी नए आए हैं और जो भी अभी शुरुआती स्टेज पे हैं, ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वो चाहें मैं भी उनकी कुछ हेल्प करूँ। तो दोस्तों ये मैं एक स्कीम लेके आया हूँ, आप ध्यान रखिए। उसका बस शर्त यही है कि आपको वीडियो पूरा देखना है, बगैर स्किप किए हुए देखना है और मुझे कमेंट बॉक्स में एक अच्छा प्यारा सा कमेंट्स लिखिए, तो उनमें से मैं कोई वीडियो चुन के उनका पूरा नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम सहित उनको प्रमोट करूँगा। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं। अब बताता हूँ मैं कि आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करना है तो आवेदन कैसे करने के लिए आपको सबसे पहले कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.coalindia.in पर जाइए। उसमें
कैरियर पर क्लिक कीजिए। कैरियर में जॉब्स एट कोल इंडिया लिखा आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने के बाद आप उसमें टर्म कंडीशन पूरा डिटेल ढंग से पढ़िए, और ढंग से पढ़ने के बाद आप उसमें क्या क्या लगना है, जैसे जो मैं बता रहा हूँ वो तो सही है ही, फिर भी आप एक बार और पढ़ लीजिए। उसमें आपको डिजिटल स्कैन की कॉपी, पासपोर्ट साइज की कलर फोटोग्राफ लेटेस्ट वाली, है ना, ये सब तैयार फॉर्मेट, कौन कौन से फॉर्मेट में लगनी है, वो सब पढ़ने के बाद उस हिसाब से आप ऑनलाइन तैयार कर लीजिए। और जो भी सर्टिफिकेट के आप हकदार हैं, SC ST हैं, OBC हैं, EWS हैं, जो भी है, PWD जो भी है, वो आपको सर्टिफिकेट प्रारूप में, उसी प्रारूप में, जिस प्रारूप में मांगा गया है, उन सब की आपको जिप फॉर्मेट में आपको पूरा फाइल बना लेनी है। आप ऑनलाइन उसे हमारे पूरे जो भी मांगा उसे डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फाइनल सबमिट का बटन दबाएं, आप उसका एक प्रिंट आउट लेके रख लें, क्योंकि उस नंबर के आधार पर ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और आगे की जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके लिए आपको जो साइट पर खोलने के लिए वो ID पासवर्ड के रूप में काम करेगा। इस तरह से दोस्तों आपको फॉर्म भरना है। अब मैं एक बार समरी आपको पुनः एक बार बता देता हूँ। जो विभिन्न प्रकार के पद निकले हैं 434, वो हर पद की अलग अलग योग्यता है। उन योग्यता के हिसाब से आपकी एज लिमिट है, एक्सपीरियंस है, और ये सब का आप एक निर्धारित मतलब ऑनलाइन आप अप्लाई करें और निर्धारित फीस जमा करें 1180 रुपये, और सामान्य श्रेणी के लोग और SC ST OBC को फॉर्म में फीस नहीं लगेगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो पेपर है वो पेपर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, दोनों पेपर 100 नंबर के होंगे। दोनों पेपर की क्वालिफाइंग मार्क होना आवश्यक है। वो क्वालिफाइंग मार्क भी आपको पार करने होंगे, तभी आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम जुड़ेगा। और दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी, बिल्कुल सही जानकारी दी है। फिर भी जब आप एक बार फॉर्म भरें तो एक बार साइट पर विजिट करके पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म में यदि कोई गलती हो जाती है तो आपका फॉर्म अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और साथ में फॉर्म आप सिर्फ फॉर्म ही ना भरें, फॉर्म भरेंगे जब भरेंगे, अगर आपने मन बनाया कि इसका मुझे फॉर्म भरना है तो आप अपनी पढ़ाई अभी से शुरू करें, पढ़ाई शुरू करें। आपको कोई दिक्कत आ रही है कि चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे एप्टीट्यूड में हो, चाहे वो मैं GK में हो, जो भी आपको मेरे से मटेरियल चाहिए, जो भी मेरे से सलाह चाहिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आप ये जरूर मेरे को कमेंट्स में लिखें कि आप किस शहर से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं मेरे वीडियो, तो और उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और दोस्तों इस तरह से इसकी मैंने पूरी जानकारी आपको दी, और अधिक जानकारी की प्राप्त करने के लिए आप मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहें। और नए नए वीडियो अब मैं मैक्सिमम वीडियो शाम को 7:30 बजे अपलोड करता हूं, और कोशिश करता हूं कि प्रतिदिन या सप्ताह में 4 वीडियो आपके लिए लेके आऊं। तो दोस्तों मेरे चैनल को से हमेशा जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।